तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ब्लू लॉक के एपिसोड 18 द स्टेज फॉर द लीड के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में बारवो कम्प्लीटली बरी हो गया था और से कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो गोल क्यों नहीं कर पा रहा। और इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखता उसके बचपन का, जहाँ पे बारवो एज यूजुअल फील्ड को लीड कर रहा था और उसके पास टैलेंट था और उसके लिए सभी और प्लेयर्स बस सपोर्टिंग रोल में थे। लेकिन उसके टीममेट उसे सपोर्ट करने पे भी बहुत ज़्यादा खुश थे और ये चीज़ बारवो को बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही थी। पर वो फील्ड का किंग था तो दूसरों को समझने के प्रयास पे भी गिव अप कर देता है और बस अपने सॉकर के स्टाइल पे परस्यू करता है। और सॉकर इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि इस चीज़ का किंग था या फिर उसे बॉल किक करना पसंद है, बट उसी चीज़ इसलिए पसंद थी एज वो अपने किक के थ्रू उन लोगों से स्पॉटलाइट हटा सकता है जिन लोगों ने पूरी लाइफ इस चीज़ में डेडिकेट कर दी थी। और यही चीज़ उसे हैप्पीनेस का टेस्ट कराती है और ये फीलिंग बस उन लोगों को अवेलेबल होती है जो सही में स्ट्रांग होते हैं। और इसके नागियो इसागी प्लान कर रही थी कि उन्हें अटैक कैसे करना चाहिए, बट तभी पारवो उनसे बॉल स्टील करके गोल की ओर शूट करता है, बट वो फिर से मिस कर लेता है और लूज बॉल मिलते कुनी कामी को, लेकिन नागी उसे कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है। और इसागी ट्राई कर रहा था उससे बॉल स्टील करने का, पर रियो किसी तरह बॉल किक करता है और लूज बॉल जाती बारू के पास में और वो फिर से गोल का ट्राई करना चाहता था एज उसकी अड़ शूटिंग रेंज बिल्कुल ओपन थी, बट चिगरी ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच गया था और इसकी स्पीड बारू से बहुत ज़्यादा अधिक थी। तो बारू को समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए, बट तभी इसागी उससे बॉल मांगता है और सबके सरप्राइज के लिए बारवो बॉल पास कर देता है और इसागी गोल स्कोर करके उनके स्कोर बराबर कर देता है। और बारवो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि उसने बॉल अभी पास कर दी थी और तभी इसागी उससे कहता है बस मूव करने के लिए ताकि वो गोल स्कोर कर सके। और ये चीज़ बारवो अक्सर दूसरों कहता रहता था और अब बारवो डेस्से पर भी फील कर रहा था एज वो बॉल पास नहीं करना चाहता था, बट वो फोर्स हो गया था ये पास करने के लिए और उसी मोमेंट वो इसागी से हार गया था एज उस मोमेंट में इसागी फील्ड को लीड कर रहा था और बारवो को पता लग गया था कि सॉकर बस उसे सर्व नहीं करता और वो कोई किंग नहीं था। और अब मैच में स्कोर बराबर हो गए थे और दोनों टीमों को बस एक गोल चाहिए था ये मैच जीतने के लिए। तो कुनी कामी, चिगरी और रियो प्लान करते हैं ईसाई को बॉल से दूर रखने की, एज अगर ईसाई को बॉल मिलता है तो उसे रोक नहीं सकते और वो इस मैच को जीतना चाहते थे। तो डिसाइड करते हैं चिगरी को बॉल पास करने का एज वो इवॉल्व हो गया था और अनस्टॉपेबल था। और वहीं पे नागी भी चिड़ी से वैरी था एज अगर एक बार चिड़ी को बॉल मिलता है तो उसे आउट रन नहीं कर सकते। तो इस आगे डिसाइड करता है उसको बॉल मिलने से पहले ही उन्हें रोकने का। और ये चीज़ वो बार से डिस्कस नहीं कर रहे थे एज ईसाई के अकॉर्डिंग एक डी थ्रोन किंग को कुछ भी बताना पॉइंटलेस था और बस वो ना डिसाइड करेगी कि लास्ट प्ले कैसे टर्न आउट होता है और मैच रिज्यूम हो जाता है। और चिड़ी के रूट को कम्प्लीटली ब्लॉक कर चुके थे जबकि कुनिगामी के रूट कम्प्लीटली ओपन थे और रियो चिड़ी की स्पीड का यूज़ करना चाहता था, बट अगर अभी पास करता तो डिसएडवांटेज में आ सकती थी एज नागी चिड़ी को स्ट्रांगली ब्लॉक कर रहा था और उनका प्लान कम्प्लीटली रुइन हो गया था। लेकिन स्टिल वो और कुनी कामी अटैक नहीं कर सकते थे। तो रियो डिसाइड करता है चिड़ी तक एक रूट को फोर्सफुली ओपन करने की और से बॉल पास कर देता है, बट ये सारी चीज़ ईसाई का प्लान था और वो इसी चीज़ का वेट कर रहे थे और नागी उनके पास को बीच में ही इंटरसेप्ट कर लेता है। और अब बॉल फिर से मिलता है बारवो को, लेकिन अब बारवो अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर चुका था और से क्लियर हो चुका था कि पूरी फील्ड शाइन कर रही थी ईसाई के गोल के लिए और अब पहली बार वो फील्ड के लीड में नहीं था
तो दूसरों के रूट को देख पा रहा था और एक चीज़ शो कर रही थी कि सपोर्टिंग रोल में भी वो कुछ कर सकता है, जिसकी वजह से वो उसकी टीम जीत जाएगी और उनकी जीत में एक वाइटल रोल प्ले करेगा। और स्ट्रेंजली बारो इस सब चीज़ से बिल्कुल फाइन था, एज इसागी और नागी उसके लिए शाइन कर रहे थे और अब वो समझ गया था कि वो लोग कैसा फील करते थे जो उसे बॉल पास करते थे और जो उसकी सेंस ऑफ डिफीट थी वो सैल्वेज यानी कि कम या इरेज हो सकती है यदि वो उन जैसे सुप्रीम स्ट्राइकर को बॉल पास करता है, और इस चीज़ से वो मैच को जीत भी सकते हैं। और वो उनके साथ केमिकल रिएक्शन बनाना चाहता था एज उसके हर हुए पर्सन के लिए जो कि सपोर्टिंग रोल में था। ये एक रीज़न था उसकी एग्जिस्टेंस के लिए, बट अभी भी कुछ चीज़ उसे होल्ड कर रही थी और था उसका फ्यूचर जो कि अवेट करता है इस पास के बाद में। एज उसे समझ आ गया था अगर वो बॉल पास करता है वो सही में सैल्वेज मिल सकती है सेंस ऑफ डिफीट से। बड़ी चीज़ बस एक स्केप था उन लोगों के लिए जिनके ड्रीम ब्रोक हो चुके थे और अपनी पूरी लाइफ को डिनाई नहीं करना चाहते, बट ये चीज़ बस लूजर का एक्सक्यूज़ था और वैसे फ्यूचर में नहीं रहना चाहता और पास करने के बजाय एक चॉप फेंट करता है और वो मैच के इस पॉइंट में भी अवेकन हो गया था और ऐसा पता लग गया था कि बारो बॉल पास नहीं करेगा तो उसे रोकना चाहते थे, बट अब बारो हार को जानता था और वो ऐसा रूट नहीं देखना चाहता जहाँ उसे बॉल पास करना पड़े। वो बस ऐसा रूट देखना चाहता जो बस एग्जिस्ट करे उसके गोल्स के लिए। और इसके अवेक होने की वजह से उसे एक नया वेपन मिल गया था जो था उसका ट्विस्टेड पाथ, और वो इसे को यूज़ करता है एज अ डिस्गाइज ताकि अपना मूव बना सके और जो भी लाइट इसागी ने क्रिएट की थी वो उसमें छुप के उसे डिवॉर कर रहा था। और इस मैच में उन्हें एक दूसरे को डिवॉर किया था इवॉल्व होने के लिए, और यही चीज़ उनके बीच एक केमिकल रिएक्शन थी और बारो नहीं चाहता एक सपोर्टिंग रोल में रिड्यूस होना, तो अगर वो लेट नहीं बन सकता तो एक विलन का पार्ट प्ले करेगा जो इसागी क्रिएट की लाइट को डिवॉर करेगा और वो एक गोल स्कोर करके इस मैच को जीत चाहते हैं। और अब किंग वापस आ चुका था और अपने नए ट्विस्टेड पार्ट ड्रिबलिंग के साथ में अपने किंगलिंग वे पे था, मतलब ये चीज़ उसका नया वेपन था और वो फाइनली कह सकता है कि वही किंग था। और अब बारो को चाहिए थी फुल इज्जत और इसे वो क्या था जो सबसे डोंकी कहा था उसे वापस लेने के लिए, और से आगे बड़े आराम से वापस ले लेता है एज उसके लिए भी बारो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। और तभी नागी वहाँ पे आता है और उनके बीच सीरियस माहौल को ठंडा कर देता है और हम देखते हैं उन तीन के बीच की बॉन्डिंग को। और नागी बार से पूछता है कि वो इनक्रेडिबल चॉप्स कैसे कर देता है, बट चीज़ बारो को नेचुरली आती थी एज वो हमेशा मानता था पूरी फील्ड उसे बिलोंग करती है और वो बिलीव करता था 1 वर्सेस ऑल में। लेकिन नागी और इसागी पहले स्ट्राइक करते हैं जिसके लीड पोजीशन को स्टील किया था, तो ताकि लोग में सर्वाइव कर सकें उसे एक नया तरीका मिला था फील्ड को डोमिनेट करने का, और वो था उसका रोल एज अ विलन। और चीज़ पॉसिबल हो पाई थी एज उनके ओपोनेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और अब बारो किसी भी तरह वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बनना चाहता है एज अ किंग ऑफ फील्ड, और अब वो इस आगे से नहीं हारेगा। और हम देखते कंट्रोल रूम में जहाँ पे आनरी बहुत ज़्यादा खुश थी जिस प्रकार से बारो इवॉल्व हुआ था और अपने नए वेपन की मदद से उसने अकेले गोल स्कोर कर दिया था। और उस अकॉर्डिंग बारो जापान का वन ऑफ टॉप टैलेंट था और ईगो से पूछती है क्या उसकी अवेकनिंग उसकी कैलकुलेशन में थी, बट ईगो ने चीज़ एंटिसिपेट नहीं की थी और ये बस पॉसिबल हो पाई थी बारो टैलेंट की वजह से। और ईगो के अकॉर्डिंग डिफीट ऐसा फेनोमेनन था जो कंपटीशन के वर्ल्ड में मस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए एज वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर भी अपने हर मैच नहीं जीत सकता। बस एक चीज़ मैटर करती है कि आप हार से क्या सीखते हैं। एज लूजर्स सब चीज़ डिनाई कर देते हैं और फाइटर्स के लिए डिसअपेयर सबसे बुरी चीज़ थी, लेकिन नॉर्मल पीपल इस डिसअपेयर को अपने माइंड में कार्व नहीं करते, अपनी पावरलेसनेस और लैक ऑफ टैलेंट को डिनाई करते हैं और अपनी मिस्टेक करने से बहुत ज़्यादा डर के अनकॉन्शियसनेसली एक्सक्यूज़ बनाना शुरू करते हैं इस चीज़ को बिना जाने कि वो क्या कर रहे हैं।
और ताकि उन्हें चीज़ ना लगे कि सब कुछ वेस्ट हो गया है, वह अपने आप को ट्रिक करते चीज़ बिलीव करने में कि ना हार मानना ही एक राइट आंसर होगा। और यू के अकॉर्डिंग ये चीज़ भी एक प्रकार की डोपिंग थी जिसे वो कहता है ड्रीम डोपिंग। और मैक्सिमम लोग का इनिशियली गोल होता है अपने ड्रीम को अचीव करने का, बट कुछ सेटबैक्स के बाद में उनका गोल चेंज हो जाता है और वो बस एक्ट करते हैं कि अपने ड्रीम को चेज कर रहे हैं। और यूँ कैसे लोगों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था जो अपने ड्रीम के घोस्ट को क्लिंग करके रहते हैं, एज जब तक आप पूरी लाइफ डेडिकेट ना कर दें अपने ड्रीम को अचीव करने में सब कुछ पॉइंटलेस था। और इसलिए डिफीट एक क्रॉस रोड थी अपना ड्रीम अचीव करने के लिए। और उस मोमेंट में आपको ऐसी स्ट्रेंथ चाहिए जिससे अपनी पावरलेसनेस को फुली रियलाइज कर सकें। और जब आप डिसअपियर को फील करना शुरू कर देंगे, ऐसा पाथ ओपन होगा जो बस तभी ओपन होता है जब अपने ड्रीम के पाथ को आप फॉलो करना बंद कर देते हैं। और यही पाथ एक नई अपॉर्चुनिटी को रिलीज करता है जिससे आपको नया पोटेंशियल मिलता है। और जो लोग अपनी फाइट वर्न्यू करते हैं डिसअपियर के बावजूद उन लोगों को पावर मिलती है अपना ड्रीम अचीव करने के लिए। और इसके तुम देखते हैं चिगरी, कुनिगामी और रियोको, और वो तीनों ही बहुत ज़्यादा डिसअपियर में थे और वो तीनों ग्रीफ के डिफरेंट स्टेज को शो कर रहे थे। और तभी वहाँ पे इसागी, नागी और बारू आते हैं और अब उनका टाइम था एक प्लेयर चूज़ करने का और एपिसोड एंड हो जाता है इससे पहले कोई चूज़ कर पाते। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था एज हम देखते हैं बारू को इवॉल्व होते हुए और फाइनली किंग वापस आ गया था। और आज मैच भी एंड हो जाता है और अब उनकी टर्न थी एक प्लेयर चूज़ करने की। तो आपको क्या लगता है वो कौन सा प्लेयर चूज़ करेगी? और इस एनिमे सीरीज़ में चाहे फुटबॉल उतना प्रैक्टिकल ना हो, बट जो यू की बातें थी वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और ये हर एक आदमी के संदर्भ में बिल्कुल लागू होती है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट में, तब के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।